हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस लेक्चर में HTML5 में हम लोग टेक्स्ट फॉर्मेटिंग से जानने वाले हैं। ठीक है ना। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का सिंपल मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई भी टेक्स्ट है या फिर कोई भी कंटेंट है जिसको आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स देना है, तो आपको अगर मान लीजिए किसी पैराग्राफ के अंदर ही अगर आपके पास एक बिग बड़ा पैराग्राफ है, मान लीजिए, ठीक है, लाइक स्लैश पी, एंड मैं इसी पैरा को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कई बार। ठीक है, मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा एक पैराग्राफ है। सॉरी, ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, जो आपके पास कुछ ऐसा दिख रहा है, ये है ना। अब मान लीजिए आपको इस टेक्स्ट को ही अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से शो करना है। ठीक है, तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। मान लीजिए आपको इन टेक्स्ट के बीच में कोई टेक्स्ट बोल्ड में दिखाना है, या फिर एम्प्टी दिखाना है, या फिर इटैलिक दिखाना है, अंडरलाइन दिखाना है ना। तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो होता है बोल्ड टैग, बी। ठीक है, मैं फिर से बता दूं कि ये जो है ये एक जनरल HTML है। हम HTML5 में कोशिश करते हैं कि इन चीज़ों का यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये बोल्ड टैग क्या करता है, बी, नॉट पी, इट्स बी, है ना। तो ये बोल्ड टैग क्या करता है, आपके इस पर्टिकुलर कंटेंट की प्रॉपर्टी, जो फॉन्ट प्रॉपर्टी, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी जो है, जो हम लोग स्टाइल में यूज करते हैं, वो उसे बोल्ड कर देता है। तो आप रिफ्रेश करके देख लीजिए HTML5, है ना। अगर आपको मान लीजिए कि इस बोल्ड के अंदर में कोई टेक्स्ट है जिसको आपको एज ए डिलीटेड टेक्स्ट देना है, तो हम यूज करते हैं डील डेल। ठीक है, क्लोज टैग डेल। ना अब क्या होगा देखिए। ठीक है, अब आपको जो ये टेक्स्ट दिख रहा है, इस टेक्स्ट में क्या आ रही है, एक लाइन क्रॉस करके आ रही है जो शो कर रही है कि ये जो टेक्स्ट है ये कैंसिल हो चुकी है। ठीक है, सो इट्स लाइक दैट। इसी तरह अब बहुत सारे टैग्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे किसी टेक्स्ट को एम्फोसाइज्ड वे में दिखाना है, तो मैं उसे यूज करूंगा em एंड em क्लोज। ठीक है, एंटर। अब देखिए एम्फोसाइज मतलब कि अब ये मेरे पास एक इटैलिक फॉर्म में मुझे दिखा रहा है। क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टैग जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज करते हैं आई। इट्स सिंपली आई इज जस्ट इटैलिक टैग। ठीक है, जैसे हम लोग एम्फोसाइज यूज किए थे वैसे ही हमारे पास एक इटैलिक टैग आता है। ठीक है, तो करके देखिए, एंड यू हैव एन इटैलिक टैग हियर। आगे की लाइंस कहाँ गए मुझे देखने पड़ेंगे। ओके, ये जो टैग था ये सही से क्लोज नहीं हुआ था। फाइन, तो आपके पास एक सिमिलरली इटैलिक टैग, इटैलिक टेक्सचुअल है यहाँ पे। ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट है। 4 हो गए। नेक्स्ट इज इंस, INS। ठीक है, ये इंसर्टेड टेक्स्ट है। अगर मान लीजिए आपको अपने वेबसाइट पे कुछ ऐसा शो करना है कि ये यूजर ने इंसर्ट किया है, या फिर ऐसा कुछ कि आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो आप इसे इस तरफ से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इंसर्टेड टेक्स्ट जो है वो आपको अंडरलाइंड वे में दिखता है। ठीक है, ओके, एंड फिर हम आते हैं दूसरा मार्क टेक्स्ट में। मार्क, ठीक है, ये मार्क क्या करता है, ये आपके टेक्स्ट को, ये आपके कंटेंट को हाईलाइटेड वे में प्रेजेंट करता है। ठीक है, किस तरीके से देखिए। ओके, इन येलो ब्लैक फॉन्ट, ब्लैक फॉन्ट कलर। ठीक है, तो ये हो गया कि किस तरीके से हम किसी भी टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप मार्क के अंदर जाकर के मार्क की कलर प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमको टैग यूज करना है वो मुझे यूज करना है स्मॉल। तो इस स्मॉल टेक्स्ट से क्या होगा, ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा है कि जो ओवरऑल टेक्सचुअल फॉन्ट है ये क्या हो जाएगा, मुझे छोटा दिखेगा। ठीक है, तो नॉर्मल टेक्स्ट फॉन्ट से अब ये फॉन्ट मुझे क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो इसलिए हम लोग स्मॉल टेक्स्ट यूज करते हैं। सिमिलरली स्मॉल का अपोजिट अगर मुझे बड़ा दिखाना हो तो स्ट्रॉन्ग हम यूज करते हैं, है ना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग का यूज कर लेते हैं। ओके,
सो अब ये जो टेक्स्ट है ये मेरे पास स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब दो और चीजें आती हैं जब हम मैथमेटिकल फॉर्मेटिंग में जाएं या फिर किसी और तरीके की फॉर्मेटिंग में जाएं, तो सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो दो आती हैं। जैसे मान लीजिए आपको 2 का स्क्वायर लिखना है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और आपको या फिर H2O लिखना है तो उसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले मेरे को सुपरस्क्रिप्ट लिखना है, तो सुपर के लिए मैं लिखता हूँ सब। ठीक है, और सब को मुझे क्लोज भी करना है, सो इट्स लाइक दैट, सब क्लोज। तो अब ये जो स्क्रिप्ट है ये सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगी। ठीक है, ये ऊपर चले गई। एंड द नेक्स्ट चीज को मुझे क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस को मुझे सबस्क्रिप्ट में लिखना है, तो सब सब सब। ठीक है, एंड देन सब को एंड कर दें। तो अब ये जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये अब एक सबस्क्रिप्ट में है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट टैग्स को फॉर्मेट करते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, और उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टैग्स यूज करते हैं। और भी टैग्स हैं, बट उसके पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं बिकॉज बहुत सारे टैग्स हो गए। ठीक है, तो मैं इसमें सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट डाल देता हूँ, और ब्रेक पॉइंट के आगे मैं लिखना चाहूंगा कि मैंने क्या क्या किया। बोल्ड एंड डिल यूज किया मैंने, है ना। फिर मैं एक और ब्रेक टैग डाल देता हूँ और यहाँ पे, ताकि आप एक बार रिवीजन हो जाए। और emphasized। ठीक है, नेक्स्ट इज हमारा BR, और यहाँ पे है इटैलिक। सिमिलरली इंसर्टेड टैग। इंसर्टेड टैग क्या था कि हमारे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। ठीक है, तो दिस इज इंसर्टेड। रिफ्रेश करते जाइए और देखते जाइए कि क्या हो रहा है। अलग अलग टेक्स्ट के स्टाइलिंग आपको अलग अलग शो हो रहे हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा इंसर्टेड के बाद मार्क्ड टेक्स्ट, जो यहाँ पे है, तो इसे भी मैं अलग कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मार्क्ड। सिमिलरली स्मॉल टेक्स्ट के बाद भी मैं एक ब्रेक डाल देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल। स्ट्रॉन्ग के बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेक। सुपर टेक्स्ट के बाद सुपरस्क्रिप्ट BR, एंड ये हो गया मेरा सबस्क्रिप्ट। तो BR एंड सबस्क्रिप्ट, है ना। इसे नेक्स्ट लाइन में लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपके पास सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग आप बता सकते हैं, और मैंने अलग अलग करके लिख दिया है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने कब कहाँ क्या यूज किया है ना। अब और कुछ टैग्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक टैग होता है एब्रीविएशन का, तो उसके लिए हम लिखते हैं ABBR, और ABBR मैं यहीं पे लिख देता हूँ एब्रीविएशन एंड देन ब्रेक। ठीक है, सो एब्रीविएशन के साथ में आप मतलब इट्स लाइक एब्रीविएशन है। पैराग्राफ में आप कुछ भी एब्रीविएशन डालते हैं, तो उसमें कुछ फॉर्मेटिंग अलग से नहीं होती, बट इट्स लाइक एब्रीविएशन की ये आपके पैराग्राफ में ये एक एब्रीविएशन है। ठीक है, सो एड्रेस अलग एक दूसरा टैग होता है। एड्रेस की जो स्टाइलिंग होती है वो थोड़ी सी चेंज होती है। एड्रेस एंड BR ब्रेक एंड एड्रेस, है ना। सेव कर ले, रिफ्रेश करें, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक इटैलिक फॉर्म में आ गया। सो अलग अलग टैग्स हैं बहुत सारे जो कि आपको अलग अलग टाइप की स्टाइलिंग प्रोवाइड करते हैं। हाँ, और टैग्स हैं जैसे मैं आपको बताऊं,
कि एक डायरेक्शनल टैग्स है जिसको हम लोग बोलते हैं BDO, BDO डायरेक्शनल एंड ब्रेक। ठीक है, इट्स लाइक जस्ट आपको वो ये जो कोड्स हैं ये आपके ब्राउजर के लिए रीड होते हैं और वहाँ पे वर्क करते हैं, तो आपको कुछ कोड्स में चेंजेस नहीं दिखेंगी, जैसे एब्रीवेशन हो गया, डायरेक्शनल टैग हो गया। बट अगर आप अपने टेक्सचर को फॉर्मेटिंग करना चाहें इस तरीके से ताकि आपके ब्राउजर को भी हेल्प करे कि किस तरह का डेटा उनके बीच में है, तो यू कैन यूज ऑल दिस थिंग। ठीक है, अब और भी टैग्स हैं लाइक ब्लॉक कोड्स, ब्लॉक कोड, एंड इस ब्लॉक कोड को हम एंड करते हैं। ठीक है, तो ये टैक्स आ गया आपका ब्लॉक कोड के अंदर। ठीक है, जो आपके जो ये स्टाइल प्रोवाइड कर रहा है कि आपको पैडिंग मिल जाए और मार्जिन मिल जाए आपके टेक्स्ट के अंदर से, है ना। नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट टैग जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है शॉर्ट कोटेशंस का, जिसके लिए हम लोग यूज करते हैं क्यू। सो शॉर्ट कोटेशंस में क्या होता है कि आपके टैग्स के अराउंड ये कोलन्स नजर आते हैं। ठीक है, तो आपको याद है जब हम लोग इन एट्रीब्यूट्स के अंदर कोलन्स डाल रहे थे, अगर मैं यहाँ पे कोलन्स डाल दूं और मेरा कोड कहीं से ब्रेक हुआ हो, तो हो सकता है वो इस एट्रीब्यूट तक रीड करने लगेगा, है ना। कि अगर इस कोड को यहाँ से हटा दूं, तो क्या हो रहा है देखिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, पूरा यहाँ तक क्या बन जा रहा है, मेरा एक आ, एक पूरा मैशअप टाइप का वैल्यू बन जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग ये क्या यूज करते हैं, ये शॉर्ट कोटेशन यूज करते हैं, क्यू टैग, है ना। अब और अगर आप देखना चाहें तो और भी है लाइक साइट। तो साइट जो है बेसिकली हम यूज़ करते हैं किसी भी बुकमार्क या फिर किसी भी बुक या फिर किसी भी चीज़ को रेफरेंस करने के लिए। ठीक है, तो अगेन इसके लिए कोई प्रॉपर विजुअल एट्रीब्यूट का चेंज नहीं है अगेन। और जो लास्ट एलिमेंट, बस बहुत लास्ट एलिमेंट है जो हम यूज़ करेंगे वो है हमारा डेफिनेशन के लिए एलिमेंट। ठीक है, तो अगर मुझे किसी चीज़ का डेफिनेशन जैसे मुझे शो करना है या फिर ब्राउज़र में बताना है कि इट्स लाइक अ डेफिनेशन फॉर समथिंग, देन मैं यूज़ करता हूँ DFN। ठीक है, एंड मैं इसे एंड कर देता हूँ DFN। सो ये एक डेफिनेशन टर्म है और इसे एक डेफिनेशन टैग के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इटैलिक, सो इट इज जस्ट लाइक ये एकदम ऐसा है कि कुछ प्रॉपर्टीज को लाइक अंडरलाइन प्रॉपर्टी या फिर डिलीट प्रॉपर्टी, इटैलिक प्रॉपर्टी, है ना, हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज, तो अलग अलग टैग्स बनाए गए थे HTML में जिसके थ्रू हम इसमें शो करते थे। और HTML5 में ये सारे चीज़ों का टैग्स जो है इनको यूज़ का जो है वो हटा दिया गया इन द सेंस ऑफ अभी भी आप HTML के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, बट HTML5 से ये सब चीज़ों का एक्सक्लूड कर दिया गया ताकि आप स्टाइल में जाकर के डायरेक्टली इसे यूज़ कर सकें। ठीक है, सो ये थे हमारे HTML के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, अगर आपको टैग्स के बारे में देखना है ध्यान से तो आप फिर चेंजेस जो हैं इसमें आप देख सकते हैं, मैंने हम लोगों ने टैग्स के साथ साथ उसके बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में कुछ और टैग्स देखेंगे HTML के और HTML के एलिमेंट्स पे और वर्क करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप आगे के लेक्चर्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ और आपको वो डायरेक्टली मिल सके। थैंक यू।